नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो है पिता के बलिदान। पिता के बलिदान। आज मैंने ये टॉपिक बड़ा सोच समझ के चुना है, क्योंकि आज जो मेरी एज के लोग हैं ना, उनको आज पिता का किरदार समझ आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा जो पिता के बलिदान है गिनवाने नहीं जा रहा हूँ, उनका एहसास करवाने जा रहा हूँ कि जब मैं पेट में था तो मेरे पिता में एक बहुत बड़ी खुशी थी कि मेरा बच्चा आएगा। और जब बच्चा आता है फिर पिता जिम्मेवारी के साथ पूरा डिलीवरी का खर्चा उठाता है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो वो फूड सप्लीमेंट, आपको पता ही है कि बच्चों के जो फूड सप्लीमेंट हैं वो अलग तरह के आते हैं, उसको जुटाता है। जैसे जैसे बड़ा होता हूँ मैं, वैसे वैसे मेरे पिताजी नए कपड़े के जुगाड़ करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है, वो सबकी जिंदगी में आता है, कि जब बच्चे को स्कूल जाते हुए देख माँ बाप बड़े खुश होते हैं। मेरे पिताजी भी हुए थे। तो आप बोलोगे हुए थे मतलब कि मैंने देखा नहीं है, लेकिन रियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक पिता हूँ, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। तो जब स्कूल शुरू होता है तो पिता क्या करता है, पिता अपनी जिम्मेवारियों को बढ़ाता है। बढ़ाता कैसे है, अपना काम ज़्यादा शुरू कर देता है और बच्चे की फीस जुटाता है, उसकी यूनिफॉर्म, बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा डिमांड करता है और पिता ला के देता है। जब हंसी खुशी के साथ स्कूलिंग हो जाती है तो बच्चा निकलता है जी कॉलेज की तरफ, मैं आगे पढ़ता हूँ। अब जब कॉलेज में वो पढ़ता है ना, तो उसकी सोसाइटी ऐसी हो जाती है, उसको ऐसे मित्र मिलते हैं कि जिसमें आपको याद हो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था मम अहंकार। मम अहंकार, मैं ही से आना, जिसमें क्या होता है, मैं ही से आने की वजह से मैं अपने बाप का बहुत बार दिल दुखाता हूं कि पिताजी जब आप थे ना तब जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हम लोग पिता को मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते। पिता को मानते हैं, पिता की नहीं मानते हैं। कारण क्या जाता है, मेरा मम अहंकार। अब जो मैं आपको बताना लास्ट में ये अपने शब्दों को ठहराव के साथ जो बताना चाहता हूं कि अभी पिछले हफ्ते ना मेरी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत, मैं रात को बहुत बीमार, बुखार, और सुबह में उठ के चला गया काम पे। अब मेरी पत्नी पूछती है कि आप सही भी हो गए। तो मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि मेरे पिता जब मैं सो रहा होता था तब वो काम पे होते थे, जब वो वापस आ रहे थे तब भी मैं सो रहा होता था। अगर वो कभी बीमार भी होते थे तो मेरे से पहले अच्छे हो जाते थे। आपने आज नोट किया होगी, जैसे सर्दियों का मौसम है या गर्मियों का मौसम आता है तो जो अक्सर बीवियां कहती हैं जी मैंने मायके जाना है, कभी पिता को नहीं सुना होगा कि वो कहीं जाना चाहता है। उसका कारण मैंने आज ढूंढा है कि पिता ये सोचता है कि अगर मैं 2 या 4 छुट्टियां लूंगा तो मेरी सैलरी कटेगी और उस सैलरी का इफेक्ट मुझ पे नहीं, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे पड़ेगा। तो ये पिता के कुछ बलिदान हैं जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। लास्ट में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने पिता का सम्मान करना शुरू करें, क्योंकि आप देखें, आज मेरे ने एक थॉट आया, किसी ने एक थॉट भेजा मुझे कि उचित समय पर अच्छा कार्य करने की वैल्यू बहुत होती है, और जब समय निकल जाता है हम लोग बहुत बड़ा तीर भी मार लेना वो व्यर्थ जाता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिनके पिता जीवित हैं हम उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते, और जब पिता चले जाते हैं तो मैं अपने पिता के लिए ये करता वो करता, कईयों के मन में आशा रह जाती है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। अमित माथुर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।